आज है 5 फरवरी और हम शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहली न्यूज़ है स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी से रिलेटेड। ये मुचिंतल जगह है, रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना में, वहाँ इसका इनॉग्रेशन हुआ है। ये श्री रामानुजाचार्य की 216 फीट की मूर्ति है। श्री रामानुजाचार्य जी के बारे में आप भक्ति मूवमेंट पढ़ते रहे होंगे। वो उन्होंने फिलॉसफी दी थी विशिष्ट अद्वैता, जिसका मतलब है क्वालिफाइड मोनोइज्म। ठीक है। और उसके बाद है फ्लोटिंग सोलर पैनल। ये मुदासर लोअर रिजर्वायर एक जगह है विशाखापट्टनम में, वहाँ पे है। उसके बाद गोल्डन लंगूर। ये दुनिया में दो ही जगह पाया जाता है, एक इंडिया में होगा और एक भूटान में। इंडिया में भी सिर्फ असम में पाया जाता है। असम में एक जगह है ककोई जाना रिजर्व फॉरेस्ट। ठीक है, इसको अभी कन्वर्ट करके ककोई जाना बामुनी हिल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया गया है। ठीक है। जो गोल्डन लंगूर हैं इनको शेड्यूल 1 में रखा गया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर। शेड्यूल मतलब टॉप प्रायोरिटी होती है, उनको प्रोटेक्शन टॉप प्रायोरिटी भी दिया जाता है। इसमें कई सारे अलग अलग शेड्यूल अलग अलग लेवल के प्रोटेक्शन दिए हैं। ठीक है। शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3, मतलब प्लांट्स को, एनिमल्स को, और अलग अलग। ठीक है। और उस और जो IUCN की रेड लिस्ट है उसमें ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में है। ठीक है। अभी जब इसको ककोई जाना को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया गया तो वहाँ लोकल प्रोटेस्ट शुरू हुए। प्रोटेस्ट इसलिए क्योंकि जो रिजर्व फॉरेस्ट था उसको वहाँ के लोकल लोग मैनेज कर रहे थे। ठीक है। जब कोई चीज़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, ऐसा कुछ होता है तो वो उसमें जो राइट्स होते हैं वो लोकल लोगों के राइट्स वो कर बजाते हैं। मतलब पहले उतना फ्रीली मूवमेंट या वो एक्टिविटीज नहीं हो पाती हैं। ठीक है। कई चीज़ों पे प्रतिबंध लग जाता है, इसलिए वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। और क्योंकि वो लोग काफ़ी सालों से इस फॉरेस्ट को मैनेज कर रहे थे। ठीक है। और अचानक से ऐसे बाउंडेशंस लगा दी जाएंगी तो वो प्रोटेस्ट होगा, ऑब्वियस सी बात है। उसके बाद यूजीसी चेयरमैन, नए चेयरमैन, यूजीसी के नए चेयरमैन है जगदीश कुमार। ये जेएनयू के अभी वाइस चांसलर थे। ठीक है। उसके बाद कोऑर्डिनेटर सिक्योरिटी डायलॉग, जिसे हम क्वाड कहते हैं, इनकी मिनिस्टीरियल लेवल की मीटिंग होगी ऑस्ट्रेलिया में। उसके बाद है आइसलैंड इकलौता ऐसा देश है जहाँ कॉमर्शियली हंट किया जाता है वेल्स को। अ, वैसे जापान में भी होता है, मैंने सुना है। और उसके बाद है इंडिया जो है वो, उनका इंडिया का गोल है जो नेट जीरो कार्बन एमिशन अचीव करने का, वो 2070 का है। इंडिया अभी जो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल इंपोर्टर है। हाँ। फर्स्ट पे चाइना और सेकंड पे यूएस, थर्ड पे इंडिया। और अगर मतलब रीजन वाइज देखा जाए वैसे तो ये यूरोपियन यूनियन है। ठीक है। हालांकि वो एक कंट्री नहीं है इसलिए उसको नहीं काउंट करते हैं। वैसे अगर वो देखा जाए मतलब कलेक्टिवली तो सबसे टॉप पे यूरोपियन यूनियन है, तब इंडिया फोर्थ पे आ जाएगा। अगर कंट्री वाइज देखा जाएगा तो इंडिया थर्ड पे है। ठीक है। और हम मतलब इंडिया जो है वो अपने जितना रिक्वायरमेंट होती है उसका 85% ऑयल, क्रूड ऑयल इम्पोर्ट करता है। ठीक है। मतलब हमारे यहाँ प्रोडक्शन सिर्फ 15% है टोटल रिक्वायरमेंट का। उसके बाद है इंडिया का फर्स्ट जो ओडीआई हुआ था वो 1974 में हुआ था। और अभी संडे को, मतलब कल मैच जो होगा इंडिया का, वो 1000 ODI होगा। और ये वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेला जाएगा अहमदाबाद में। ठीक है। और इंडिया ऐसा करने वाला पहला देश होगा जिसने 1000 ODI खेले हों। उसके बाद एनसीईआरटी के नए डायरेक्टर हैं डीएस सखानी। ठीक है। स्टारलिंक अक्सर न्यूज़ में रहता है, स्टारलिंक स्पेस एक्स का प्रोजेक्ट है। एलोन मस्क, आपने नाम सुना होगा। ये मतलब सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करेंगे। लोगों को लगता होगा कि इंटरनेट जो है वो सैटेलाइट से आता है, अभी तक नहीं आता। ठीक है। हमारा जो हम आप इंटरनेट नॉर्मली यूज़ करते हैं ये केबल के थ्रू आता है। हम वाईफाई वगैरह यूज़ करते हैं, वो सब केबल के थ्रू आता है। ठीक है। सैटेलाइट से इंटरनेट देने वाली सुविधाएं अभी नहीं है, मतलब एक आध तो होंगी पर कॉमन नहीं है उतनी। फिर है आरबीआई ने अपनी एक स्टेडियम देखा कि जो इंडियन बैंक के फॉरेन ब्रांचेस हैं उसमें कमी आई है। पहले 137 थे 2019-20 में, अभी 121 हैं 2020-21 में। और इनकी जो फॉरेन सब्सिडरीज थी, ठीक है, वो भी घटी हैं। उसके बाद तीसरा बॉर्डर हाट लगा है त्रिपुरा में, इंडिया बांग्लादेश के बीच में। हाट होता है एक तरह का, वो लोकल मार्केट होता है। ठीक है। क्योंकि ये एरियाज बॉर्डर एरियाज हैं तो इंडियन गवर्नमेंट और बांग्लादेश गवर्नमेंट को साथ में आना पड़ता है। वहाँ से जो उस हाट के 4-5 किलोमीटर के दायरे में लोकल लोग होते हैं वो अपना सामान खरीद बेच सकते हैं वहाँ पे। ठीक है। उसके बाद है पराय शिक्षालय। ये एक तरह का ओपन क्लासरूम है वेस्ट बंगाल में, प्री प्राइमरी और प्राइमरी स्टूडेंट्स के लिए। इसमें जो है एलिमेंट्री एजुकेशन दिया जाएगा क्लास 1 से क्लास 5 के बच्चों को। ठीक है। फिर है एटलस, एस्ट्रॉयड टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम। ये एक तरह का सिस्टम है जिससे एस्ट्रॉयड को डिटेक्ट किया जाएगा स्पेस में। ठीक है। और इसमें कई सारे टेलीस्कोप वगैरह हैं और ये 24 घंटे में सर्च करके बता सकता है कि कोई एस्ट्रॉयड आ रहा है क्या। ठीक है।
ये सिस्टम डेवलप किया है इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोनॉमी, जो यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई के अंडर में आता है। इसको फंड किया है नासा ने। उसके बाद है वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक। ये फरवरी 1 से फरवरी 7 के बीच मनाया जाता है। उसके बाद है रिपब्लिक डे का जो बेस्ट डब्ल्यू है वो यूपी का था। और इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी, ये 4 फरवरी को मनाया जाता है। उसके बाद है हृदय स्कीम, आपने सुना होगा कई बार, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। ये 2015 में शुरू हुई थी 4 सालों के लिए, मतलब 2015 से 2019, 19 में ही खत्म हो गया। और उस समय जो भी प्रोजेक्ट थे कंप्लीट हुए नहीं हुए वो अभी चल रहे हैं। उसके बाद से कोई नए प्रोजेक्ट नहीं लॉन्च हुए इसमें। फिर है कैंसर मून शॉट प्रोग्राम। ये यूएसए में फिर से लॉन्च किया गया है कैंसर को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि ये प्रोग्राम ओबामा के टाइम का है। ठीक है, बीच में ख़त्म हो गया था। उसके बाद अभी फिर से इसको शुरू किया गया है। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स। सुनने के लिए धन्यवाद।